जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी रैली भर्ती मुजफ्फरपुर बिहार 2020 के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में इस रैली के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं, जैसे कि इसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, यहाँ पर आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में बात करेंगे। आपकी जो फिजिकल मेजरमेंट है, यानी कि आपकी लंबाई, आपका वजन, आपका चेस्ट का मेजरमेंट क्या होना चाहिए, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम इस रैली के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इन सभी टॉपिक्स के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो रैली है वो बिहार के कुल 8 जिलों में होगी, और वो 8 जिले कौन कौन से हैं? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर। इन जिलों के योग्य पुरुष उम्मीदवारों के लिए सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि जो रैली की जो डेट है और जो स्थान है उसकी जानकारी अभी नहीं बताई गई है, वो बाद में बताई जाएगी। लेकिन इसके ऑनलाइन पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन वो जो है उसकी डेट आ चुकी है और वो स्टार्ट भी हो चुकी है। 16 दिसंबर 2020 से जो है इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है 14 जनवरी 2021, यानी कि 16 दिसंबर से 14 जनवरी 2021 तक इसके रजिस्ट्रेशन चालू है। रैली में भाग लेने के लिए एडमिट कार्ड आपकी रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजा जाएगा। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड पर दी गई तिथि को दिए गए स्थान पर उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। तो ये हो गई इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन फी के बारे में, यानी कि आपको यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फी देनी है या नहीं देनी है। तो बता दें कि यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फी नहीं देनी है। दोस्तों, अब आपको स्क्रीन पे एक टेबल दिखाई दे रही होगी। इस टेबल के अंदर आपको अलग अलग पोस्ट दे रखी है। इस पोस्ट के हिसाब से आपकी एज, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, इसके अलावा आपकी जो फिजिकल मेजरमेंट है, यानी कि आपकी जो लंबाई, वजन और छाती जो है वो कितनी होनी चाहिए, इसके अलावा आपकी जो एजुकेशन है वो कितनी होनी चाहिए, वो सब दे रखा है। तो वन बाय वन करके हम सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सोल्जर जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स के बारे में। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी जो एज है वो कम से कम 17.5 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 21 साल, यानी कि आपकी एज, आपकी उम्र जो है वो 17.5 से 21 साल के बीच होनी चाहिए। अब बात करेंगे यहाँ पर आपकी लंबाई की, तो आपकी लंबाई कम से कम 169 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर बात करें वजन की, तो आपका वजन 50 किलोग्राम होना जरूरी है। अगर बात करें हम चेस्ट की, तो आपका चेस्ट बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव होना जरूरी है। अगर बात करें यहाँ पे आपकी एजुकेशन की, तो यहाँ पर आपको 10वीं कक्षा में कुल मिलाकर 45% अंक और प्रत्येक विषय में 33% अंक होने चाहिए। यदि बोर्ड ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाने वाला हो तो प्रत्येक विषय में न्यूनतम डी ग्रेड या वह ग्रेड जो 33% को दर्शाता हो और कुल मिलाकर C2 ग्रेड होना जरूरी है। अब बात करते हैं कि अगर आप सोल्जर टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपकी एज, मिनिमम एज जो है, जो कम से कम एज 17.5 साल होनी जरूरी है और जो मैक्सिमम एज है वो 23 साल तक हो सकती है। अगर बात करें लंबाई की, तो लंबाई यहाँ पर आपकी होनी चाहिए 169 सेंटीमीटर कम से कम। और अगर बात करें वजन की, तो वजन यहाँ पर होना चाहिए आपका 50 किलोग्राम। अगर बात करें आपकी चेस्ट यानी कि छाती की, तो बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर तक का उसमें फुलाव होना जरूरी है। अगर बात करें एजुकेशन की, तो बता दें कि यहाँ पर आपको भौतिकी यानी कि फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, गणित एवं अंग्रेजी विषयों के साथ विज्ञान में 10+2 या इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो, जिसमें कुल मिलाकर 50% अंक और प्रत्येक विषय में 40% अंक होने जरूरी है। अब हम बात करेंगे सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट AMC और सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी के अंदर। तो यहाँ पर अगर बात करें आपकी उम्र की, तो यहाँ पर आपकी कम से कम उम्र जो है वो 17.5 साल और मैक्सिमम उम्र जो है वो 23 साल तक हो सकती है। अगर बात करें लंबाई की, तो यहाँ पर आपकी लंबाई कम से कम 169 सेंटीमीटर। अगर बात करें आपके वजन की, तो 50 किलोग्राम आपका वजन होना जरूरी है। और अगर बात करें आपके चेस्ट की, तो बिना फुलाए आपका चेस्ट 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर तक का इसमें फुलाव होना जरूरी है। अगर बात करें आप आपकी शैक्षिक अर्हता की, तो बता दें कि यहाँ पर विज्ञान में भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों के साथ 10+2 या इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो, जिसमें कुल मिलाकर कम से कम 50% अंक और प्रत्येक विषय में कम से कम 40% अंक हासिल किए हो, या फिर विज्ञान में भौतिकी, रसायन, बॉटनी, जूलॉजी एवं अंग्रेजी विषयों के साथ 10+2 या इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो, जिसमें कुल मिलाकर कम से कम 50% अंक और प्रत्येक विषय में कम से कम 40% अंक हासिल किए हो। अब बात करते हैं कि अगर आप सोल्जर क्लर्क या फिर स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो उम्र है वो कम से कम 17.5 साल और मैक्सिमम उम्र आपकी हो सकती है 23 साल तक।
अगर बात करें आपकी लंबाई की, तो यहाँ पर आपकी लंबाई जो है 162 सेंटीमीटर कम से कम होना जरूरी है। अगर बात करें वजन की, तो वजन आपका होना चाहिए 50 किलोग्राम। और अगर बात करें आपकी चेस्ट की, तो चेस्ट बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुलाव होना जरूरी है। अब बात करेंगे आपकी एजुकेशन की, तो बता दें कि इसमें आपकी एजुकेशन जो है वो 10+2 या इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो किसी भी विषय समूह में, चाहे वो आर्ट्स के अंदर हो, चाहे कॉमर्स में हो, फिर साइंस के अंदर हो। और इसमें कुल मिलाकर कम से कम 60% अंक और प्रत्येक विषय में कम से कम 50% अंक हासिल किए हो। 12वीं कक्षा में अंग्रेजी और गणित या फिर अकाउंटेंसी या फिर बही खाता विषय में 50% अंक होना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको बताया अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आपकी मिनिमम और मैक्सिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, इसके अलावा आपकी लंबाई, आपके वजन और आपका चेस्ट का मेजरमेंट क्या होना चाहिए, इसके अलावा आपकी एजुकेशन क्या होना चाहिए। इस टेबल में सब कुछ दे रखा है, वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ये जो हमने अभी पहले आपको फिजिकल मेजरमेंट बताया, उस मेजरमेंट में मिलने वाली छूट के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप सेवारत सैन्यकर्मी, भूतपूर्व सैनिक, युद्ध विधवा या फिर भूतपूर्व सैनिक विधवाओं के पुत्र हैं, तो आपको लंबाई में कम से कम 2 सेंटीमीटर तक की छूट मिल सकती है। वहीं चेस्ट में यानी कि छाती में कम से कम आपको 1 सेंटीमीटर की छूट मिल सकती है और वजन में आपको 2 किलोग्राम तक की छूट मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप युद्ध विधवा का पुत्र अथवा दामाद, अगर युद्ध विधवा का पुत्र नहीं है तो दामाद, इसके अलावा सेवारत सैनिक और भूतपूर्व सैनिक का कानूनी गोद लिया बेटा हो, तो यहाँ पर आपको लंबाई में कम से कम 2 सेंटीमीटर की, छाती में कम से कम 1 सेंटीमीटर की और वजन में कम से कम 2 किलोग्राम तक की छूट मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय, फिर राष्ट्रीय या फिर राज्य या जिला स्तर पर, जिन्होंने पिछले 2 साल के भीतर प्रथम या फिर द्वितीय स्थान हासिल किया हो, उनको भी लंबाई में 2 सेंटीमीटर की, छाती में 3 सेंटीमीटर की और वजन में 5 किलोग्राम तक की छूट मिलेगी। तो ये हो गई फिजिकल मेजरमेंट में मिलने वाली छूट। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर यहाँ पर आपकी 4 चीजें होंगी, एक तो दौड़ होगी, इसके अलावा बीम यानी कि पुलअप्स, इसके अलावा 9 फीट डिच और जिगजैग बैलेंस। पहले बात करते हैं हम यहाँ पर दौड़ के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर कुल आपकी 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी। इसमें 2 ग्रुप होंगे, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। अगर आप ये 1.6 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट 30 सेकंड तक कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ग्रुप फर्स्ट में आएंगे और आपको 60 में से 60 अंक दिए जाएंगे। लेकिन अगर ये आप दौड़ 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच करते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रुप सेकंड में रखा जाएगा और आपको 60 में से 48 मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप ये दौड़ 5 मिनट 45 सेकंड से ज्यादा का टाइम लेकर करते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये हो गया आपकी 1.6 किलोमीटर की दौड़। इसके बाद आपका होता है बीम यानी कि पुलअप्स। अगर आप 10 पुलअप्स निकालते हैं सही तरीके से तो यहाँ पर आपको 40 में से 40 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप 9 पुलअप्स निकालते हैं तो आपको 33 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप 8 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो आपको 27 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप 7 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो आपको 21 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आप 6 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो यहाँ पर आपको 16 मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप 6 से भी कम पुलअप्स निकाल पाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। बीम या पुलअप्स के बाद अगला टेस्ट होता है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर 9 फीट डिच यानी कि 9 फीट का गड्ढा आपको कूदना होता है। आपको बता दें कि इसके अंक नहीं जुड़ते हैं, इसमें खाली आपको पास होना अनिवार्य है। अगर आप ये गड्ढा नहीं कूद पाते हैं तो आपको अनफिट और बाहर कर दिया जाता है। 9 फीट डिच के बाद आपका होता है जिगजैग बैलेंस। इसके भी कोई मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, खाली इसमें आपको पास होना अनिवार्य होता है। इसके अलावा यहाँ आपको बता दें कि सोल्जर टेक्निकल विमानन एवं आयुध परीक्षक, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट एएमसी और सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी, इसके अलावा सोल्जर क्लर्क, सोल्जर स्टोर कीपर टेक्निकल, इन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को फिजिकल फिटनेस टेस्ट में खाली पास होना जरूरी है, इनके कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्लियर करने के बाद में अगला स्टेप होता है मेडिकल एग्जामिनेशन का। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इंडियन आर्मी के मेडिकल एग्जाम के बारे में हमने एक सेपरेट कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो के थ्रू आप इंडियन आर्मी का जो मेडिकल टेस्ट होता है उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको वो वीडियो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वो कैंडिडेट्स जिनको अनफिट घोषित कर दिया जाता है उनको जो है सैनिक अस्पताल या फिर कमान अस्पताल या फिर बेस अस्पताल में रेफर किया जाएगा। रेफर किया गया अभ्यर्थी 14 दिन के भीतर नामांकित सैनिक अस्पताल यानी कि जिस अस्पताल में आपको भेजा है, चाहे वो सैनिक अस्पताल हो या फिर कमान अस्पताल या बेस अस्पताल, उस अस्पताल में संबंधित विशेषज्ञ के पास रिपोर्ट करना जरूरी है आपको। और यदि अभ्यर्थी को फिट किया जाता है तो सेना भर्ती कार्यालय मुजफ्फरपुर में लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड प्राप्त करने के लिए रिपोर्ट भी आप ही को करना है। ओके, तो ये हो गया मेडिकल एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन। मेडिकल एग्जाम क्लियर करने के बाद नेक्स्ट चीज आती है सीईई यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यानी कि सामान्य प्रवेश परीक्षा, जो कि एक लिखित परीक्षा होती है, वो आपकी होती है।
लिखित परीक्षा का स्थान और तिथि जो है और जो समय है वो रैली स्थान पर और एडमिट कार्ड द्वारा आपको सूचित किया जाएगा। तो ये हो गया आपका लिखित परीक्षा। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि आपको रैली स्थान पर लेकर जाने हैं। पहला डॉक्यूमेंट हो गया आपका एडमिट कार्ड, सेकंड हो गया फोटोग्राफ। फोटोग्राफ आपका फोटोग्राफ के पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होना जरूरी है और जो कि 20 नवीनतम फोटोग्राफ होनी चाहिए जो कि 3 महीने से ज्यादा पुराने ना हो। इसके अलावा यहाँ पर आपके जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आपके पास होनी चाहिए, इसमें कि आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स, आपके जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो एडमिट कार्ड हो गया। इसके अलावा जो आपके स्कूल कॉलेज या फिर बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी द्वारा जो ओरिजिनल अंक तालिका यानी कि जो मार्कशीट है और जो आपका मूल प्रमाण पत्र है वो भी साथ में आप लेकर जाएं। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो साथ में लेके जाएं। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, रिलीजन सर्टिफिकेट है यानी कि धर्म प्रमाण पत्र है, आपका जो यहाँ पर विद्यालय चरित्र प्रमाण पत्र है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रैली के वक्त जो आपको अपने साथ में लेके जाने पड़ेंगे, साथ में लेके जाने ज़रूरी हैं। इसके अलावा आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट, आप अगर अविवाहित हैं तो उसका सर्टिफिकेट है, रिलेशन प्रमाण पत्र हो गया, आपका एनसीसी का प्रमाण पत्र हो गया अगर आपके पास है, खेल कूद प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो भी साथ में लेके जाना ज़रूरी है। तो ये सभी जो है डॉक्यूमेंट्स है जो आपको साथ में रैली के टाइम लेके जाने हैं। तो दोस्तों ये वीडियो था इंडियन आर्मी रैली भर्ती मुजफ्फरपुर बिहार के बारे में। ये रैली बिहार के कुल 8 जिलों मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर के लिए जो है निकाली गई है। इसकी जो रैली की जो डेट और जो वेन्यू है यानी कि जो स्थान है वो अभी नहीं आया है, बट जो रैली की रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है 16 दिसंबर से। लास्ट डेट है 14 जनवरी 2021। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।